Hello dear student, welcome to संपत्ति प्राइवेट ITI रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। यह लाभ और हानि का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन हमने आपको करा दिया है। तो यह बेसिकली इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर और एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये में कॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा। तो हमने कितनी टॉफ़ियाँ यानी वस्तु को क्या मान लिया, बाई। तो वस्तु को हमने क्या मान लिया, टॉफ़ी को बाई, राइट। तो फॉर्मूला होता है हमारा रुपये बटे वस्तु और 100 प्लस माइनस x1%, ठीक है। रुपये बटे वस्तु और 100 प्लस माइनस x2%, राइट। अब वो कह रहा है 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, तो इधर रख दो 1 रुपये है और टॉफ़ी वस्तु कितनी है 12, और कितने का हानि हुई उसे 20% का, तो 100 माइनस 20 x1 का मान रख दिया, राइट। अब वो कह रहा है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ 20% के लाभ से बेचे। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी हमने वस्तु क्या मान ली, बाई, राइट। बाई रख दिया यहाँ। 100 प्लस कितना 20% का लाभ हो, कह रहा है ना 20% का, तो 20 रख दिया। अब इधर सॉल्व कर लो। 1/12 80, इसके नीचे 1 बना लो, राइट। और 1/22 120 और 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/12 गुणा 80 बराबर 1/22 गुणा 120। तो नेक्स्ट, तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है 4 से, 40 दिया से काट दो, 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, राइट। अब 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8, तो 1/22 बराबर 1/8, तो बाई बराबर कितना आ गया 8। तो हमारी जो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी 8, है ना। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी 8 आएंगी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 3 रुपये में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है ना। तो फिर से लगा देंगे रुपये बटे वस्तु जब ऐसी कंडीशन हो। 100 प्लस माइनस x1%, राइट, बराबर रुपये बटे वस्तु और 100 प्लस माइनस x2%। अब रुपये कितने हैं 3 रुपये, 8 के भाव से कितने परसेंट की हानि हो रही 25% की, तो माइनस कर देंगे बराबर इधर कितना है 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू को बेचना पड़ेगा। ना तो रुपये पता है, रुपये को हमने क्या मान लिया x, वस्तु को क्या मान लिया बाई, और कितना 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20, राइट। तो इसके नीचे 1 कर लिया, इसका इसमें इसका इसमें, तो 3 एकम 3 बटे ये कितना 75 गुणे 8। अब इसके नीचे भी 1 बना लिया, इसका इस गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x गुणा 1, ठीक है, और बाई गुणे ये कितना हो जाएगा 120। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, काट दो 15 से, 15 में 75 और 15 8 120, 8 से 8 कैंसिल हो गया, राइट। तो अब x/y का मान कितना आ गया अपना, x/y का मान आ गया 3/5, अर्थात 3 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेंगे हम 5। ये x क्या है हमारा रुपये और y क्या है वस्तु, तो 3 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये में किस भाव 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, है ना। तो उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। तो देखो 4 रुपये में 3 के भाव से, राइट, 100 प्लस माइनस यहाँ तो कोई दिया नहीं है कुछ परसेंट, और कह रहा है उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ना तो x यानी रुपये पता है हमें, ना ही वस्तु पता है, और कितना लाभ हो 25% का लाभ हो, राइट। अब इसके नीचे 1 बना लो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 4 और 3 गुणे 100,
बराबर एक्स बटे बाई गुणा 125। ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो बाई गुणा 125। अब 25 से क्रॉस कर दो, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 कैंसिल, और तो ये 5 इस तरफ आएगा तो 5/3 बराबर एक्स बटे वाई। यानी 5 रुपये में हम कितनी वस्तु खरीदेंगे, 3 वस्तु खरीदेंगे जब 25% का लाभ होगा। तो समझ में आ गया होगा, रुपये बटे वस्तु, यानी 5 रुपये में 3 वस्तु खरीदेंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। कह रहा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात करें तो प्लस माइनस अगर लाभ हानि, राइट। तो जब प्लस होगा तो लाभ लगा देंगे और हानि होगा तो माइनस लगा देंगे। अब वो कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 20 और लाभ की कंडीशन में क्या होगा, 5, तभी तो ये 25 होगा, राइट। तो लाभ हमें कितना होगा, 5 किस पे होगा, क्रय मूल्य पर इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 5 को 20, 25%, राइट। ये हमारा क्या होता है, लाभ या हानि जो भी हो, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको y। तो लाभ या हानि के केस में क्या करोगे आप, x इंटर डिफरेंस y अपॉन हमेशा लास्ट में क्या रहेगा, y। तो x का मान कितना है, 25 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 5 बटे y का मान कितना है 20 गुणा 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25%, ये भी है। नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी हमने फॉर्मूला बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, अगर माइनस लगाओगे तो हानि होगी, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 12 वस्तुओं का, और विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, राइट। अब अगर हम देखें तो इधर 16 और -4, तभी तो 12 आएगा, राइट। तो हमें हानि कितनी हुई, -4 की। हानि के लिए क्या लगाते हैं, माइनस, और किस पे हुई, 16 पे, यानी क्रय मूल्य पे, इंटू 100, 4 चौको 16, ये आ जाएगा -25%, क्योंकि हानि हो रही है हमें। दूसरा तरीका अभी अभी बताया था, लाभ या हानि के लिए हमने क्या बताया था, x इंटर डिफरेंस y अपॉन y इंटू 100। तो अब देखो यहाँ कितना है, 12 इंटर डिफरेंस 16, तो यहाँ रख दो 12 इंटर डिफरेंस 16 बटे 16 इंटू 100। तो माइनस का आएगा, माइनस का 4 बटे 16 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, 4 चौको 16 और 25 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट है, कह रहा है 40 कलम बेचने पर दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो हानि की बात कह रहा है, बराबर हानि होती है, तो ऐसे केस में पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था उसका लाभ हानि, यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर था, राइट। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 40 कलमों का बेचने पर 10 कलमों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, क्या है, बराबर हानि या बराबर लाभ कहेगा। पिछले क्वेश्चन में जबकि क्या कह रहा था, हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, राइट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारी बराबर होगी वो हानि या लाभ होगा। यहाँ इस टाइप को समझना है, यहाँ बराबर क्या होगा, हानि या लाभ। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने अभी बताया था विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस माइनस, अगर प्लस लेंगे तो लाभ और अगर माइनस लेंगे तो हानि, राइट। तो सॉल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि, राइट। तो 40 की कह रहा है 40 कलम बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 40 रख दिए यहाँ। कह रहा है 10 कलमों के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ माइनस क्या रखेंगे 10। तो अब ये 40 कब आएगा, जब 50 में से
10 जाएंगे तभी तो 40 आएगा। तो बस हो गया सॉल्व। -10/50 हमेशा इधर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य इंटू 100। तो 50 दूनी 100, -20% की हानि होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। अभी अभी फॉर्मूला बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य प्लस, अगर प्लस लेंगे तो लाभ और माइनस लेंगे तो हानि, राइट। तो 150 आम बेचने पर विक्रय मूल्य की जगह कितना रख दिया, 150, और 30 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है उसे, 30 हो रहा है, ये याद रखना, लाभ 30 हो रहा है, ठीक है, प्लस। तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, इसके बराबर हो जाए 120, राइट। तो 30 बटे किस पे, 120, यानी क्रय मूल्य पे, इंटू लाभ हो रहा है तो प्लस रखेंगे, 30 को 120, 25% आ जाएगा। 25% का हमें क्या होगा, लाभ। तो यहीं तक रखते हैं आप। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।